जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो मॉक टेस्ट हुआ था आपका 025836 के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपको पूछा गया है मिरर इमेज का। मिरर इमेज में तीन ही प्रकार की जो है वो गलती आती है, बस उन तीन गलतियों को ध्यान में रखें। पहली गलती क्या आती है कि वो इमेज बनाता ही नहीं है, यानी मिरर इमेज बनाता ही नहीं है। और दूसरी गलती वो करता है कि मिरर इमेज की जगह वाटर इमेज बना देता है। दूसरी गलती ये होती है। तीसरी गलती होती है सीक्वेंस की। सीक्वेंस का मतलब है कि जैसे अब सबसे पहले बी का इमेज बनेगा वो एन का बना देता है। ये तीन गलतियों को दिमाग में रखो और ऑप्शन को एलिमिनेट करो। जैसे देखो यहाँ पर आप देखोगे तो बी का इमेज ही नहीं बनाया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर आर का इमेज नहीं बनाया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे इसका वाटर इमेज बना दिया तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी। क्लियर हो गई बात? ये था आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे बी की ओर, दो की ओर, जो कि अल्फाबेटिक प्लस न्यूमेरिक सीरीज है। अगर नंबर्स को आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे 40 का डबल 80, 80 का डबल 160। तो सीधी सिंपल सी बात है 10 का डबल 20 आता। ऑप्शन ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ऑप्शन बी हो गया। अल्फाबेट आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्फाबेट देखते तो देखो क्रमांक इसका 26 है, इसका 24 है, इसका कितना है 23 और इसका 22। यानी पहला लेटर जो है वो एक एक कम हो रहा है। तो 26 से एक कम होता है क्या आ जाता है? वाई। ठीक है। और अगर बात करें जे की तो जे, अब यहां पर भी यहां से देखो 8 7 6, यानी एक एक ही कम हो रहा है तो जे का एक कम करेंगे तो क्या जाएगा? आई। तो YI20 आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 3 की ओर बढ़ते हैं तो ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन में आपको तीन में समानताएं देखनी होती है और समानता देखने के लिए आपको क्रमांक याद होने चाहिए। क्रमांक याद है तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे जे का क्रमांक 10 होता है, एम का 13 होता है और एन का 14। तो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +3 है। ठीक है। अगर सी की बात करें 3 होता है, 7 होता है, 8। तो यहाँ पे +4 आ रहा है और यहाँ पे +1 आ रहा है। यहाँ पे बात करें तो ये 8 11 और 12। तो यहाँ पे +3 और यहाँ पे +1। तो यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे भी आपका +1 है। तो सिमिलर अगर देखा जाए तीन में सिमिलरिटी बन गई, ये आपका अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे +4 +1 है, बाकी में +3 और +1 है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आपको ये पूछा गया है, वही आपको क्लासिफिकेशन बताना है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है तीन में सिमिलरिटी बनाओ। तीन में सिमिलरिटी कैसे बन सकती है? देखो, अगर मैं कहूं कि 5 गुना 2 + 3 तो आप कहोगे 13 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 गुना 2 + 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 गुना 2 + 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, इन तीन में तो सिमिलरिटी पाएगी, लेकिन ये सिमिलरिटी यहाँ पे नहीं मिली तो ये आपका अलग हो गया क्योंकि ये 2 गुना 3 ही दिया हुआ है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गलती पूछिए कि कौन सा नंबर जो है वो गलत है सीरीज में। तो अगर सीरीज को आप गौर से देखोगे तो ये यहाँ पर इसका 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पर भी 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो आगे भी 1.5 से होना चाहिए था। 1.5 का मतलब होता है 3/2। 3/2 करेंगे तो यहाँ पे 81 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 81, जबकि दिया क्या है? 87। तो यही आपका गलत है, जो कि आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 6 की तो आपको ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है। और ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? जो इक्वेशन दी गई है उसके ऊपर चलो और इक्वेशन में इस साइड से चलना है या इस साइड से चलना है, ये आपको डिसाइड करना है। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। अगर a + b a b दिया है यानी a के बाद b और यहाँ पे भी a के बाद b दिया है, यानी चीजें सीक्वेंस में है, तो आप राइट साइड से चलोगे। ठीक है। अगर यहाँ पे b और a दिया होता तो अपन लेफ्ट साइड से चलते। चलने दोनों साइड से चल सकते हैं, लेकिन बेटर जो है वो जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। ठीक है। राइट से कब चलेंगे? जब चीजें सीक्वेंस में दी हो। तो इस साइड से चलेंगे। दूसरी बात, जो सिंबल का मीनिंग दिया है वो लिख लो। जैसे प्लस का मीनिंग आपको क्या दिया है? मदर। डिवाइड का मीनिंग आपको क्या दिया है? तो आपने बोला पिता यानी फादर। और माइनस का मीनिंग आपको क्या दिया है? ब्रदर। ब्रदर ही दिया ना माइनस का? ठीक है। और मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको क्या दिया है? वाइफ। आपको पूछा है के का एम से क्या रिश्ता है, यानी के क्या लगता है एम का। तो आप इधर से चलना शुरू करो कि ये मैं, सॉरी, के और एम की बात हो रही है, एन की बात नहीं हो रही। तो एम से स्टार्ट करो। ये मैं, ये मेरे पिताजी और ये मेरे पिताजी के भाई। तो पिता की भाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल ज्ञात करने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए क्या, कि जब किसी स्क्वायर में आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछे तो आपको नंबरिंग करनी है 1 से।
और जो हाईएस्ट नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो आपके उस स्क्वायर में टोटल ट्रायंगल आ जाएंगे। तो इसमें भी आपके 1 2 3 और 4 का दुगना 8 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन लाइनों से कोई ट्रायंगल नहीं बनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो इसने कहा है कि ये जो वर्ड दिया है इस वर्ड को आप अरेंज करो अल्फाबेटिकली, उसके बाद आप देखो कितने अक्षर हैं वो अपने प्लेस से चेंज नहीं हुए। तो मैं इन प्रश्नों को करने की सलाह देता हूं क्रमांकों से। जैसे एच का कितना होता है क्रमांक 8, ई का होता है 5, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और आई का होता है 9, एन का होता है 14 और जी का होता है 7। ठीक है, अब इनको अगर मैं इस साइड से असेंडिंग यानी क्रमांक में लिखूं, क्रम में लिखूं, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा और 9 के बाद क्या आएगा आपका 9 सॉरी 7 रह गया ना, यहाँ पे 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 14 और फिर 18। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 5 और ये आपके 9 और ये आपके 14, यानी 3 लेटर ने अपनी जगह नहीं बदली, यही आपको बताना। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, जहां पे आपको बोला गया है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, इसको प्लस और माइनस को, यानी प्लस की जगह तो माइनस और माइनस की जगह प्लस, और साथ ही साथ गुणा और भाग को भी बदल दिया जाए, यानी यहाँ पे गुणा और यहाँ पे आपका भाग। बोर्ड मास लगता है, बोर्ड मास का मतलब समझ लो एक बार, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, तो पहले डिवीजन यानी भाग 16 होगा, भाग 16 होगा तो यहाँ से कितना आएगा 2, ये प्लस का 9, और अब गुणा 16 करेंगे तो कितना आएगा माइनस और यहाँ पे 40। क्लियर होगी बात। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, 40 और 9 49, 49 माइनस 2 आपका 47 आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका साइलो का दिया है, जहां पे आपको पूछा है कि इन 3 चीजों में कौन सा डायग्राम रिलेशन बता रहा है। कौन कौन सी 3 चीजें, कार चालक, मानव और पुरुष। देखो जितने भी लोग हैं वो सब ह्यूमन बींग्स में आते हैं, ठीक है, यानी मानव में आते हैं। कार चालक भी ह्यूमन बींग्स में ही होगा, साथ ही साथ मानव भी ह्यूमन बींग्स में होगा, लेकिन जो ये कार ड्राइवर है इसमें से कुछ तो पुरुष होंगे और कुछ महिला भी हो सकती है। क्लियर होगी बात। ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। कहने का मतलब इसके लिए जो अप्रोप्रिएट आपका फिगर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि ये जो रिलेशन 8, 6 और 3 का है, वैसा ही रिलेशन ऑप्शन में से कौन सी 3 संख्याओं के बीच है। तो सबसे पहले तो रिलेशन फाइंड करो इन 3 के बीच। तो ये रिलेशन हम मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो ये दे रहा है कि अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को 6 मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा, और अगर 4 से डिवाइड कर दे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। अगर ऐसा देखा जाए तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। कैसे, 14 इंटू 8 कर दो और डिवाइड बाई 4 कर दो, तो कितना आएगा, देखो 2 1 और ये 2 और 14 दूनी 28, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो एक सीरीज का है, एक आसान सी सीरीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो ये डिफरेंस यहाँ पे 26 प्लस 16 यानी 42 का है, और आगे का इस डिफरेंस की बात करूं तो ये जो डिफरेंस है ये आपका 40 का है, यानी दो दो कम हो रहा है। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस 38 का आएगा, 34 ये चलेंगे, 4 और चला जाएगा तो 696 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका साइलो का दिया है, जहां पर आपको बोला गया है कि ऑल नेपकिंस आर विस्कस। तो ऑल नेपकिंस आर विस्कस का आपका साइलो ये बनेगा। ठीक है, फिर बोला सम विस्कस आर केटल, तो सम विस्कस आर केटल का ये बनेगा। नो केटल इज बॉयल, तो नो केटल इज बॉयल का ये डायग्राम बनेगा। उसके बाद इसने जो पूछा है वो पूछा है कि क्या सम नेपकिंस आर विस्कस है क्या। तो बिल्कुल देखो पूरे नेपकिन विस्कस है तो सम तो होना ही है। सम केटल्स आर विस्कस, बिल्कुल सम केटल्स आर विस्कस आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक आसान सा प्रश्न। साफ साफ देख सकते हो कि ए जे के को बी के एल लिखा, तो यानी +1 और +1। ठीक है, यानी सिंपली +1 करना है। तो पी का +1 क्यों, जे का +1 के और ओ का +1 क्या हो जाएगा पी। तो क्यों के पी आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 15 की ओर चलेंगे। तो आपको पूछा है कि ये जो आकृति है वो कौन से ऑप्शन से ली जा सकती है। तो अगर आप गौर से देखोगे ऑप्शन नंबर 4 को, तो आपको ये आकृति दिखाई देगी। कहां पे दिखाई देगी, देखिए ये
क्लियर होगी बात। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये दिखाई देगी, यही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये कहता है कि दो रिलेशन जो लॉजिकल रिलेशन 14, 15 और 145, 12, 27 और 195 का है, वैसा ही रिलेशन कौन से ऑप्शन में है? तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि 145 क्या होता है? 145 होता है 5 इंटू 29। तो 29 कहां से प्राप्त होगा? तो आप बोलोगे 14 प्लस 15 करेंगे, यानी इन दोनों संख्याओं को प्लस कर दो और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 12 प्लस 27 करेंगे तो कितना आएगा? 39, और 39 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 195। सिमिलर लॉजिक अगर लगाया जाए तो आप ये देखो कहां पे आपको देखने मिलेगा, 17 और 31, 17 और 31 कितना हो गया? आपको हो गया सर 48, और इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो तो 240 आ जाता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका एक इफ 16 जून 2001 इज सैटरडे। देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर इस प्रश्न को गौर से देखोगे तो यहाँ पे तारीख जो है अलग अलग है, मंथ सेम है, आपका मंथ सेम है, साथ ही साथ जो शताब्दी सेंचुरी है यहाँ पे भी 2000 है, ठीक है, और यहाँ पे भी शताब्दी कौन सी है? 2000। 2000 शताब्दी है और उसके आगे 9 वर्ष चले हो, और 2000 में इसके आगे 1 वर्ष चले हो। तो जो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस टोटल नंबर ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर और डिवाइड बाई 7। इस फॉर्मूले में आपको मंथ कोड और सेंचुरी कोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंथ दोनों जगह सेम है और सेंचुरी भी दोनों जगह सेम है। तो सिर्फ फॉर्मूला बन जाएगा डेट, नंबर ऑफ ईयर और लीप ईयर। तो डेट अगर बात करें तो 16, और नंबर ऑफ ईयर की बात करें तो 1, प्लस लीप ईयर 1 वर्ष में 0 हो जाएंगे बटा 7। लीप ईयर कैसे निकालते हैं? जो नंबर ऑफ ईयर होते हैं उसमें 4 का भाग देते हैं, जितनी बार पूरा पूरा जाता है। अब एक में एक बार भी नहीं जाएगा तो 0। तो यहाँ से आ गया 16 1 17, 17 बटे 7 करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। शेषफल 3 आएगा तो 3 का अपन कह देते हैं, 3 का कोड है सैटरडे, जो कि दे रखा है, ठीक है। अब इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो तारीख कितनी है? 21 प्लस आप वर्षों की संख्या बात करें तो वर्षों की संख्या होती है, सेंचुरी को अलग कर लो, बाकी जो बच जाता है वो वर्षों की संख्या हो जाती है। तो ये कितने हो गए? 9, और 9 में जब 4 का भाग देंगे तो कितनी बार पूरा पूरा जाएगा? 2 बार। तो वो हो जाएंगे नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाई 7। अब इससे तो शेषफल आएगा नहीं, तो 9 और 2 11, 11 बटे 7 करेंगे तो आपका 4 शेषफल आएगा। तो 3 का सैटरडे, तो 4 का क्या हो जाएगा? अगला डे संडे। क्लियर होगी बात। इस तरीके से इस प्रश्न को करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किसी कोड भाषा में क्रैम्प को ये लिखा जाता है, मैक्रो को ये लिखा जाता है। अगर आप इस प्रश्न को गौर से देखोगे तो इन दोनों में यहाँ पे तो आपका पी अलग है और यहाँ पे आपका क्या अलग है? ओ। बाकी लेटर सेम है, तो कोड में भी कुछ ऐसा ही होगा, केवल एक एक कोड दोनों में अलग अलग होगा। जैसे 5 दोनों में है, 2 दोनों में है, 9 दोनों में है और 7 दोनों में है। तो ऊपर वाले में तो 1 अलग है और नीचे वाले में 3 अलग है। तो पी का कोड 1 हो जाएगा और ओ का कोड 3 हो जाएगा। फिलहाल आपको पी का पूछा है तो पी का कोड कितना हो जाएगा? 1। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि दो रिलेशन ओड वन आउट बताना है, ओड वन आउट यानी विषम बताना है। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पर सिमिलरिटी यानी समानता जो है वो एन स्क्वायर प्लस एन की है, जैसे यहाँ पे 14 का स्क्वायर प्लस 14 करो, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 करेंगे तो आपको 210 मिल जाएगा। सिमिलरली 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 और 625 प्लस 25 करोगे तो आपको 650 मिल जाएगा। सिमिलरली 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 करेंगे तो 132 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 में 19 ऐड होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है अलग अगर देखा जाए तो वो ये लॉजिक है। क्लियर होगी बात। यानी ऑप्शन नंबर डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 20 की, तो एक सीरीज दी है, अच्छी सीरीज है। कैसे करेंगे इस सीरीज को? देखो यहाँ पे आपको टोटल काउंट करने हैं। टोटल काउंट करने का तरीका है कि 1 2 3 4 ये भी काउंट होगा, है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 है तो पॉसिबिलिटी बनती है 4 4 का ग्रुप बन सकता है या 5 5 का बन सकता है। अगर 4 4 का ग्रुप बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अगर बात करें पहले लेटर की, तो जैसे इसका क्रमांक 18 होता है और इसका क्रमांक 19 होता है और इसका क्रमांक 20 होता है, यानी एक एक लेटर बढ़ रहा है। तो 21 के बाद 22 और 22 में क्या आता है? वी, यानी लास्ट ऑप्शन में वी आना चाहिए। तो वी इन दो ऑप्शन में है, तो ये दो ऑप्शन गायब हो गए। पहला लेटर कैसे आ रहा है? +1 +1 +1। दूसरे लेटर की बात करें
तो दूसरा लेटर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे कितना है 26, यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे कितना है 22। तो 26 और 22 के गैप को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 24 आना चाहिए। ठीक है, 26 और उसके बाद क्या आना चाहिए 24, और फिर क्या था 22, यानी दूसरा लेटर में दो दो कम हो जाए। तो अगर यहाँ 24 आएगा इसका मतलब यहाँ पे v और यहाँ पे क्या आना चाहिए x आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा x। तो x इसी ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर सकते हो आप। ठीक है, अगर ये 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका b आ जाएगा। अब थर्ड लेटर की बात कर लेते हो, जैसे थर्ड लेटर m 13 है और यहाँ पे 16 है, यानी +3 हो गया। थर्ड लेटर में +3 है, इसका मतलब m से 3 कम हो, +3 हो रहा है ना। हाँ तो ठीक है, +3 कर दो, +3 करोगे तो क्या आएगा 13 16 और उसके बाद 19 और उसके बाद 22। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ से m जो है, जिसे यहाँ पे क्या जाता है j, क्योंकि j करोगे +3 करोगे तो m आ जाएगा। तो बिल्कुल देखो j b, और यहाँ पे फोर्थ लेटर की बात करें तो ये देखो 23 और ये 19, तो यहाँ पे -4 चल रहा है। 19 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा, 19 में से -4 करेंगे 15, यानी क्या आ जाएगा o आ जाएगा। तो देखो पहला लेटर तो है आपका +1, ठीक है। दूसरा लेटर क्या था, दूसरा लेटर था आपका -2, दूसरा लेटर क्या था -2, और तीसरा लेटर क्या है, तीसरा लेटर है +3, और चौथा लेटर क्या है -4। तो देखो 1 2 3 4 और साइन चेंज होते रहेंगे। क्लियर होगी बात, ये लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 21 की, तो एक सीरीज है, एक आसान सी सीरीज। अगर आप इसको गौर से देखते हो तो डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 5 का, डिफरेंस 7 का, डिफरेंस कितने का 9 का, और डिफरेंस 11 का, और यहाँ पे डिफरेंस 13 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आएगा 15 का। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्याओं का सीक्वेंस है, ओड संख्याओं का, ओड नंबर्स का। तो आंसर कितना हो जाएगा 65, क्योंकि 50 + 15 65। क्वेश्चन नंबर अगर 22 की बात करें तो एक बेहद ही आसान प्रश्न, इसका मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज में राइट जो चीज है लेफ्ट वाली वो राइट में चली जाएगी, यानी ये जो चीज है वो राइट में चली जाएगी, ये राइट में गई लेकिन गलत तरीके से। यही आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर ऐसा है नहीं जो इसका प्रॉपर डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम में इस तरीके से बी आएगा, और इस तरीके से बी आपको केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 23 की, तो अल्फाबेटिक सीरीज है। अल्फाबेटिक सीरीज को करने का एक ही तरीका है, क्रमांक लिखो और कर दो। देखो जे का क्रमांक 10, 9, 8, 7, अब आएगा 6, 6 का मतलब कहता है एफ, एफ आएगा पहले लेटर, जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो तीनों ऑप्शन गायब हो गए। आंसर करने हो एग्जाम में तो बस आंसर हो गया, उसके बाद आगे सोचने की जरूरत नहीं। अभी इसको कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे सेकंड लेटर यहाँ पे 16 था, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ 22, यानी +2 हो रहा है। तो 22 के बाद 24, और 24 पे क्या आता है एक्स आता है। ठीक है, थर्ड लेटर की बात करें तो W 23 होता है, 22, 21, 20, यानी एक एक कम हो रहा है। थर्ड लेटर एक एक कम हो रहा है, तो 20 के बाद 19, यानी क्या आना चाहिए एस आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करें तो एक नॉन वर्बल सीरीज है, और नॉन वर्बल सीरीज में अगर इस एरो की बात करेंगे तो एरो देखो कैसे रोटेट हुआ। आपका पहले एरो यहाँ था, अब नेक्स्ट एरो यहाँ चला गया, यानी 90 डिग्री का रोटेशन है, वो भी क्लॉकवाइज। ये इधर है, ये इधर है, तो अब 90 डिग्री का रोटेशन अगर देखोगे तो कहाँ जाएगा ऊपर की ओर। ऊपर की ओर इन दो ऑप्शन में है, बाकी इनमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगर ट्राइंगल की बात करें तो ये सीधा था, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा, यानी दो उल्टे एक साथ चले। ठीक है, तो अब दो सीधे एक साथ चलेंगे, सीरीज है ये, तो सीधे चलेंगे, तो यानी इसका मुंह ऊपर की ओर आना चाहिए। इसमें नीचे की ओर है, तो इसमें ऊपर की ओर है, ये आपका आंसर हो गया। ऊपर की ओर तो होना ही होना है, और ये एक एक आपका चेंज होता रहता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 25 की बात करें तो फिर से एक कोडिंग डिकोडिंग का आसान सा प्रश्न। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो एच को आपको ये लिखा गया है, एच का क्रमांक 8 होता है, पी का 16, आर का 18, एम का 13, ओ का आपका कितना होता है 15, डब्ल्यू का आपका 23, वाई का 25 और टी का 20। अगर लॉजिक देखा जाए तो ये +7, ये +7, ये +7 और ये भी +7, यानी +7 की कोडिंग है। तो ई में +7 करेंगे तो क्या आएगा आपका एन, एल में +7 करेंगे तो एस, एन में +7 करेंगे तो यू, और जे में +7 करेंगे तो आपका क्यू, और जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है एल एस यू क्यू, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको बात समझ आई होगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।